हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी स्वागत करता है कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। हम लोग जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अभी, पिछले वीडियो से हमने शुरू किया प्रॉब्लम्स विथ एडजस्टमेंट्स। जी हाँ, हमने शुरू किया प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट्स। आज भी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट्स। आज के प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस भी है, एडजस्टमेंट्स भी है, और एडजस्टमेंट्स के अंदर VA के साथ साथ HA भी है। VA का मतलब विजिबल एडजस्टमेंट्स। ये ट्रायल बैलेंस है, इसके नीचे जो ये दिख रहा है ना, ये विजिबल एडजस्टमेंट्स। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपा हुआ एक HA भी है, HA फॉर हिडन एडजस्टमेंट। इसलिए आज के प्रॉब्लम में और कुछ नया आ रहा है। बच्चों ध्यान देना, हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया आते जाएगा, सीखते जाइए, उसको माइंड में फिक्स करते जाइए। ये जो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ फिलहाल, ये नॉन टेक्सटुअल प्रॉब्लम है। देखिए, अगर माइंड में, अगर दिमाग में आपके शंका है कि हमको तो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम करने हैं, नॉन टेक्सटुअल हमारे किस काम के, ये गलतफहमी दूर कीजिए। प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का एक लेवल होता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक में दिया हो, किसी बुक में दिया हो, किसी ऑथर की बुक में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम टेक्स्ट बुक के, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के भी प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको पॉलिश करना चाहता हूँ। देखिए, पहले 4 प्रॉब्लम्स हमने पोस्टिंग की प्रैक्टिस की, तो अब कुछ और 5-7 प्रॉब्लम ऐसे कर लेते हैं जिनसे हमको 40 एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस मिल जाए। उसके बाद फिर और 2-3 प्रॉब्लम ऐसे करेंगे जिनमें हमको फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसकी प्रैक्टिस मिले। तो एक बार इन सब की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद जब टेक्सचुअल प्रॉब्लम आप लेंगे, आप खुद कर सकते हो। मुझे आपको वो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी हम उसके लिए थोड़ा वेट करें, इंतजार करें, और जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं उनको ध्यान से आप समझें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट, जिसका सीरियल नंबर है 6। और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 स्मार्ट स्टेप्स है। स्मार्ट स्टूडेंट्स 10 स्मार्ट स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है समझेंगे। ठीक है, ये सब आप लोग बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अब तक तो आप सबको याद हो जाने चाहिए, हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। एंड वी सी हियर इन प्रॉब्लम what appears in the problem, trial balance, and below the trial balance we see 1 2 3 4 and 5 adjustments. These adjustments can be seen, so they are called visible adjustment. But एक adjustment ऐसा है जो यहाँ पे trial balance में छुपा हुआ है, उसको हम कहेंगे hidden adjustment. आज के प्रॉब्लम में बच्चों 6 एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स के नंबर बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा। इसलिए जिस सीक्वल में हम लोग जा रहे हैं, उसी सीक्वल में आप लोग वीडियोस देखते रहिए। बीच में से अगर आप पहली बार ये आज का वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसके पहले के जितने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इसके पहले के जो फॉर्मेट्स हो चुके हैं, एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, जो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपको बताया जा चुका है, वो तकरीबन हमने 25-26 वीडियोस इस आज के वीडियो के पहले बनाए हैं। वो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। Okay, first step, read and understand the whole problem. Let's read and understand the problem. Problem with adjustment आपसे कहा गया प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ राजा एंड रानी। पार्टनर्स का नाम राजा एंड रानी, और आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ध्यान से देखिए, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। बच्चों, अगर 31 मार्च 2007 अगर ईयर एंड है तो बिगिनिंग क्या होगा? बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल 2006। याद रहे, अगर 31 मार्च 2007 को साल खत्म होता है तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2006 को। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, ईयर एंड आपको दिख रहा है 31 मार्च 2007। आइए पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। फिर से आपके सामने कौन सा फॉर्मेट है, अब आपको आइडिया, धीरे धीरे कुछ चीजें जो मैं हर प्रॉब्लम में लिखता था अब उनको कम करते जाऊंगा। अब आपको वो समझनी चाहिए, अब मैंने लिखा नहीं है कौन सा फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्मेट है। लेजर फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो देखिए, डेबिट बैलेंस रुपीस, क्रेडिट बैलेंस रुपीस। आइए पढ़ते हैं पहले डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस में सबसे पहली आइटम ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट। और देखिए उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 ईयर्स। ये मैं आपको समझाता हूं। किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हो तो उस पे HA लिखना है आपको साइड पे, रफ में। HA का मतलब हिडन एडजस्टमेंट। मैं आपका ये जो कंसेप्ट है हिडन एडजस्टमेंट का क्लियर कर दूंगा। आप फिलहाल ध्यान रखना है आपको, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ा सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर्स का पे किया है 6000। 3 साल का एक साथ हमने एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया है 6000। देन वी हैव फर्नीचर 10,000, सैलरी एंड वेजेस 10,000, कैश एट बैंक 20,000, बिल्डिंग 27,000, मशीनरी 20,000, मोटरसाइकिल 10,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000, कैरेज, ओनली कैरेज, इनवर्ड आउटवर्ड वर्ड नहीं है,
2500, परचेजेस का अमाउंट है 1,10,000, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जी हाँ सेल्स रिटर्न 1000, बैड डेट्स 500, डेटर्स का अमाउंट है 16,000, रेंट इज 1000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000 और सबसे आखिर में लिखा है स्टॉक और ब्रैकेट में देखिए डेट लिखी है 1 अप्रैल 2006। 1 अप्रैल 2006 साल का पहला दिन, यानी कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। ट्रायल बैलेंस में कौन सा स्टॉक दिया होता है? ओपनिंग स्टॉक। ये डेबिट साइड हो गया और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 15,000। क्रेडिट साइड पे देखिए पहले कैपिटल है, राजा और रानी दोनों का कैपिटल दिया है, राजा का 60,000, रानी का 30,000। देन वी हैव रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न 3,000। सेल्स का अमाउंट है 1,40,000, क्रेडिटर्स 10,000 एंड बिल्स पेबल 17,000। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ये मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी इसलिए मैंने एक वर्किंग नोट यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर लिखी हुई है। ये वर्किंग नोट एचए के बारे में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। और आपको याद होगा हमारा फर्स्ट स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम, तो उसमें आपको ध्यान से देखना है कि खाली ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ना है, एडजस्टमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यस, फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000, थर्ड देखिए आपसे कहा गया है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम एंड मशीनरी बाय 20% पर एनम। दोनों पे डेप्रीसिएशन है, दो एसेट्स पे। पिछले प्रॉब्लम में एक ही एसेट थी, अभी दो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए आप ध्यान से। उसके अलावा फोर्थ एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेजेस अमाउंटेड टू ₹8,000। पिछले वीडियो में जब मैंने होमवर्क दिया था तो मैंने आपको 10 एडजस्टमेंट्स होमवर्क के तौर पे दिए थे। पहले 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट और एक और ग्रुप है जिसमें 6 एडजस्टमेंट्स है, उसका नाम था अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अगर आप लोगों ने 10 एडजस्टमेंट्स का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। 4 एडजस्टमेंट जिनका नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट और 6 एडजस्टमेंट जिसके ग्रुप का नाम है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। उसमें हमने 6 एंट्रीज और इफेक्ट सीखे हैं, लेकिन इसमें तो 2 ही है। देखिए इसमें आ रहा है अनरिकॉर्डेड परचेजेस अमाउंटेड टू 8,000 एंड सबसे आखिर में अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंटेड टू 11,000। दीज आर 5 विजिबल एडजस्टमेंट। और एक और हिडन एडजस्टमेंट ये रहा, एडवर्टाइजमेंट, जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा है 3 इयर्स। किसी भी एक्सपेंसेस के आगे, एक्सपेंस के आगे अगर नंबर ऑफ इयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हैं तो आपको साइड पे एचए लिखना है। तो कितने एडजस्टमेंट्स हो गए? 5 वीएस एंड 1 एचए, टोटल 6 एडजस्टमेंट। ओके, ये हमारा एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। पार्टनर का नाम क्या है, ईयर एंड क्या है, डेबिट में क्या क्या दिया है, क्रेडिट में क्या क्या दिया है, कौन सा मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है, वो सब आपको रीड एंड अंडरस्टैंड में क्लियर होना चाहिए। रेशियो देखिए, इस प्रॉब्लम में रेशियो नहीं दिया है तो रूल ये है कि जब रेशियो नहीं दिया होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो रेशियो विल बी इक्वल। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। हमेशा की तरह थोड़ा पॉज लीजिए, स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए, इस प्रॉब्लम को फिर से वीडियो को रिवाइंड करके प्रॉब्लम को पूरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉब्लम आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे हूँ, एक बार रिवाइंड करके पूरा प्रॉब्लम पढ़ लो, समझ लो। एक ही स्टेप हुआ है, रीड एंड अंडरस्टैंड। इधर ही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ओके, पढ़ लिया, समझ लिया। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से। सेकंड स्टेप ध्यान से सुनिए, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस की उन आइटम्स पे डॉट करना है जिन पे एडजस्टमेंट्स है। देखिए, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम डॉट नहीं करते क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या है? सैलरी। तो देखिए सैलरी के आगे डॉट किया मैंने, पुट डॉट, सेकंड स्टेप। इस तरह से डॉट करना है आपको, डॉट करो, स्टार करो, मार्क करो, लेकिन हम लोग ने ये ट्रेंड बनाया कि हम डॉट करेंगे, याद रहे। उसके बाद थर्ड है डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी। 2 असेट्स पे डेप्रीसिएशन है, फर्नीचर पे और मशीनरी पे, इसलिए देखिए फर्नीचर पे डॉट किया है और मशीनरी पे डॉट किया है। समझ में आ रहा है? उसके बाद चौथा और पांचवा ध्यान से सुनना। फोर्थ है अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अगर आपने वो होमवर्क किया हो जो मैंने पिछली बार कहा था कि अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस पर डॉट करना है। जब अनरिकॉर्डेड परचेजेस आता है तो उसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सुनिए, मैं फिर से समझाऊंगा, अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एंट्री है, उस वीडियो में समझा है, नहीं देखा तो देख लो जल्द से जल्द। अनरिकॉर्डेड परचेजेस की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो आपको 2 अकाउंट के नाम सुनाई दिए, परचेजेस और क्रेडिटर्स। तो देखिए 2 पे डॉट है, एक तरफ परचेजेस पे डॉट है, ये रहा, और एक तरफ क्रेडिटर्स पे डॉट है, सिंपल। उसके बाद है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेज का उल्टा अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री है, उस वीडियो में बताया गया है
डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री क्या बोली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब डेटर्स टू सेल्स में दो अकाउंट सुनाई दिए, एक डेटर्स और सेल्स, इसलिए आपको दो पे डॉट करना है। देखिए डेटर्स पे डॉट किया और सेल्स पे डॉट किया। ये दो आज के नए एडजस्टमेंट्स पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि टोटल 6 एडजस्टमेंट्स में से 4 तो वही है जो पिछले वीडियो में आए थे, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, वो तो वही है, लेकिन दो नए एडजस्टमेंट्स आए हैं जिनका हेडिंग है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, उन एडजस्टमेंट्स को नहीं समझा, तो आपको कैसे समझाऊं मैं? प्लीज होमवर्क करिए, बहुत जरूरी है। ओके, ये हो गया। और इसके ऊपर एक एच है, देखिए एच ए किस पे है, एडवर्टाइजमेंट पे, तो एडवर्टाइजमेंट के आगे भी डॉट कर दीजिए। कौन सा एच है क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अभी मैंने कहा ना, किसी एक्सपेंस के आगे अगर नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हो तो आप वहां पे एच ए लिखिए और उस पर डॉट कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट्स है। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेप हो गया, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट, सिंपल। तीसरा स्टेप, ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। अब देखिए फटाफट फिर से, दो पेजेस लिए, लेफ्ट पेज राइट पेज। लेफ्ट पेज पे ड्रॉ किया गया है इन द बुक्स ऑफ राजा एंड रानी, पार्टनर्स का नाम, और दो स्टेटमेंट बनाए, दोनों का हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ड्रॉ करना है। राइट पेज पे दो स्टेटमेंट्स, ऊपर आपको दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट नहीं है, इसलिए हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उस मेथड का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है उसका नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल। याद करिए माइंड में। तो इसमें कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, दो पार्टनर्स के कॉलम में राजा एंड रानी, क्योंकि ये वर्किंग नोट में होता है, तो अगर आप पर्टिकुलर्स का हेडिंग नहीं लिखेंगे चलेगा, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि वी हैव प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ वर्किंग नोट, तो उसमें आप शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए। राजा रानी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और सबसे आखिर में हर बार की तरह बैलेंस शीट, जिसका हेडिंग होता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007, जिसमें राइट साइड एसेट्स है और लेफ्ट साइड लायबिलिटीज है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया, ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड statement. First step, read and understand the whole problem. Second step, put dots on the items of trial balance which are having adjustment. Third step है draw the accounts and statement. Draw कर दिया। अब आते हैं चौथा स्टेप, हर बार की तरह पोस्टिंग। स्टेप नंबर 4, पोस्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, बार बार रिपीट करता हूं, मगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो सारी मेहनत बेकार। चौथा स्टेप है ट्रायल बैलेंस की इन सारी आइटम्स को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, और पोस्टिंग के रूल्स आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। जब भी पोस्टिंग करोगे सबसे पहले 8 फॉर्मेट पोस्टिंग्स आपको करने हैं, 8 चीजें जिनकी जगह फिक्स्ड है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आज 8 नहीं है, 6 है, 2 चीजें मिसिंग है। कौन सी मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए 8 चीजों में सबसे पहला क्या आता है बताइए, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के लिए हमने स्टार 1 का साइन किया, ये रहा देखिए ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2006 15,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखा मैंने 15,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है, परचेजेस। परचेजेस देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये रहा परचेजेस कितना है 1,10,000, ये रहा परचेजेस 1,10,000। और परचेजेस 1,10,000 डेबिट में लिखा होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में ये रहा। परचेज रिटर्न का यहाँ पे दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। तो देखिए परचेज कितना है 1,10,000 और रिटर्न आउटवर्ड कितना है 3,000। 1,10,000 में से रिटर्न आउटवर्ड लेस करो, 1,10,000 में से 3,000 लेस करो, कितना आता है 1,07,000। 1,07,000 को मैंने इनर में लिखा है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप सबने यहाँ पे गौर से देखा हो तो नॉर्मली पिछले प्रॉब्लम्स में हम लोग ने क्या किया है, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके सीधा आउटर में लिखा है, लेकिन इस प्रॉब्लम में परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके मैंने इनर में लिखा है। क्यों, ये देखिए परचेज पे डॉट है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्टेप में भी बताया था कि हम डॉट क्यों करते हैं। डॉट इसलिए करते हैं कि जिस आइटम पे डॉट होता है उसको हम इनर में रखते हैं। तो क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आने वाला है, इसलिए हमने 1,07,000 को इनर में लिखा। जब आप पोस्टिंग करेंगे तो जिस जिस आइटम पे डॉट है उसको इनर में रखिए, समझ गए। तो 1,07,000 को इनर में रखेंगे, और जब उसमें एडजस्टमेंट आएगा तब उसमें कुछ ऐड होगा या लेस, समझते हैं बाद में। यस, कौन सा पोस्टिंग, फॉर्मेट पोस्टिंग। फॉर्मेट पोस्टिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस उसमें से लेस किया, परचेज रिटर्न। फिर यहाँ पे आते हैं सेल्स। सेल्स देखिए क्रेडिट साइड पे ये रहा 1,40,000, उसमें से लेस होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड पे, रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड पे आपको मिलेगा ये रहा रिटर्न इनवर्ड स्टार 5 1,000। तो सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड लेस किया 1,000,
1,40,000 माइनस 1,000, 1,39,000 को भी मैंने इनर में लिखा है। क्यों? क्योंकि सेल्स पे डॉट है, ये रहा देखिए, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स है, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आने वाला है, इसलिए मैंने 1,39,000 को इनर में लिखा। एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं आउटर में लिख देता। तो जब एडजस्टमेंट है इसलिए डॉट किया, और डॉट किया इसलिए उसको इनर में रखिए, और उसके नीचे जो एडजस्टमेंट है वो जब आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मेट पोस्टिंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। आइए उसके बाद ढूंढते हैं कैपिटल। कैपिटल ये रहा देखिए, राजा और रानी का कैपिटल 60-30। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 and 30। उसके बाद क्या इस प्रॉब्लम में करंट अकाउंट है? नहीं है। क्या इस प्रॉब्लम में ड्रॉइंग्स है? नहीं है। 2 चीजें मिसिंग है। फॉर्मेट पोस्टिंग में 8 आइटम्स में से 2 चीजें गायब है, ना इसमें करंट अकाउंट है और ना ही इसमें ड्राइंग्स है। अगर ड्राइंग्स होता तो हम यहाँ पे लिखते 2 ड्राइंग्स। क्लियर? पक्का? ओके। तो ये कौन सा पोस्टिंग किया हमने? ये कौन सा पोस्टिंग किया हमने? फॉर्मेट पोस्टिंग। और फॉर्मेट पोस्टिंग के बाद करते हैं डेबिट पोस्टिंग और फिर क्रेडिट पोस्टिंग। आइए डेबिट पोस्टिंग करते हैं। जब डेबिट में लिखी हुई चीजों को आप पोस्ट करेंगे तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज फटाफट याद हो गया होगा आपको। डेबिट आइटम्स की 2 पॉसिबिलिटीज, या तो वो जाएगा असेट्स में या फिर वो जाएगा एक्सपेंस में। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट? आइदर असेट और एक्सपेंस। और एक्सपेंस में वो कहा जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये चीज मैंने कई बार, हर बार, बार बार रिपीट किया, आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। चलिए डेबिट का पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। देखिए एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, दिख रहा है? एडवर्टाइजमेंट 3 years का है, 6,000 हमने इनर में लिखा है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डॉट है। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर इज एन एसेट, यू कैन सी फर्नीचर इज एन एसेट, और फर्नीचर में भी डॉट था इसलिए उसको हमने इनर में लिखा है। जिस आइटम पे डॉट है यू हैव टू पुट इट, कीप इट इनटू द इनर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में गया। फर्नीचर एसेट है इसलिए बैलेंस शीट एसेट्स में गया। सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में पहला वर्ड क्या है? सैलरी। और सैलरी कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये रहा, टू सैलरी एंड वेजेस 10,000, लेकिन देख सकते हैं सैलरी पे भी डॉट है इसलिए उसको भी इनर में लिखा है और उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। जिस पे डॉट है इनर कॉलम में लिखिए और उसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें कुछ ऐड होने वाला है या लेस होने वाला है। आगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक इज एन एसेट, यू कैन सी हियर कैश एट बैंक। कैश चाहे जेब में हो या बैंक में हो, कहीं भी हो, अगर वो हमारा कैश है तो असेट में जाएगा। 20,000 कैश एट बैंक। उसके बाद बिल्डिंग इज एन एसेट, नो नीड टू एक्सप्लेन, यू कैन सी हियर बिल्डिंग एसेट, लेकिन उस पर डॉट नहीं है इसलिए सीधा आउटर में लिखा 27,000 बिल्डिंग के बाद। मशीनरी इज ऑल्सो एन एसेट 20,000, लेकिन मशीनरी पे डॉट है। आप देख सकते हैं मशीनरी को असेट में लिखा लेकिन इनर कॉलम में क्योंकि उस पर भी डॉट है और एक लाइन छोड़नी है आपको। मशीनरी के बाद है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल इज ऑल्सो एन एसेट, यू कैन सी हियर मोटरसाइकिल, लेकिन उस पर डॉट नहीं है इसलिए आउटर में गया। मोटरसाइकिल के बाद आपको दिख रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस, इसके नाम में ही इसका जवाब है। ऑफिस एक्सपेंसेस सारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है कैरेज। स्टूडेंट्स कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग में और कैरेज आउटवर्ड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन जब इनवर्ड आउटवर्ड वर्ड नहीं दिया हो तो वो कैरेज इनवर्ड ही होता है इसलिए उसको डाल दीजिए ट्रेडिंग में। ये रहा देखिए कैरेज, व्हेन ओनली कैरेज इज देयर इट मींस कैरेज इनवर्ड। कैरेज गया 2,500 ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस का फॉर्मेट पोस्टिंग हो गया, रिटर्न इनवर्ड का हो गया। बैड डेट्स, बैड डेट्स 500, बैड डेट इज अ लॉस, सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये रहा 500 बैड डेट्स। उसके बाद है डेटर्स। बैड डेट्स के बाद है डेटर्स। डेटर्स इज एन एसेट, डेटर्स एसेट्स है और उस पर डॉट है 16,000 रुपया इसलिए उसको इनर में लिखा गया है। जिस पे डॉट है उसको इनर में रखना है, भूलना नहीं। डेटर्स 16,000 के बाद है रेंट। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा रेंट 1,000, इट इज एन एक्सपेंस। अगर फैक्ट्री रेंट वर्ड आए तो आप उसको लिखिए ट्रेडिंग में, लेकिन सिर्फ रेंट या ऑफिस रेंट आए तो उसको लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000। रेंट के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी कहाँ यूज होती है? ऑफिस में। देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, सारे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। और सबसे आखिर में स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, वो पहले ही पोस्ट कर चुके हैं हम लोग। ये हो गया डेबिट का पोस्टिंग। डेबिट के पोस्टिंग करने से पहले याद रखें सबसे पहले 8 फॉर्मेट पोस्टिंग्स करने आपको भूले नहीं। इसमें सिर्फ 6 थे, हमने 6 फॉर्मेट पोस्टिंग की। उसके बाद डेबिट की पोस्टिंग्स की। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज, या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस की 2 पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग डेबिट जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जाएगा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आते हैं फटाफट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे देखिए राजा एंड रानी का कैपिटल सबसे पहले दिया है, उसकी तो पोस्टिंग हो गई फॉर्मेट में। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड भी हो गया फॉर्मेट में, सेल्स भी हो गया, तो बचे 2 आइटम्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सिर्फ 2 ही आइटम्स है, फटाफट ध्यान दीजिए।
डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज क्या है? डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर एसेट और एक्सपेंस। तो क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर लायबिलिटीज और इनकम, दो ही जगह है, या तो लायबिलिटी में जाएगा या इनकम में जाएगा। क्रेडिटर्स गया, देखिए यहाँ पे लायबिलिटी, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 10,000 और उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर डॉट है। तो क्रेडिटर्स के ऊपर डॉट है इसलिए हमने उसको इनर में रखा है। ये देखिए क्रेडिटर्स 10,000, जिस पे डॉट है उसको इनर में रखिए सॉरी। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी कहाँ जाता है? लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी। लेकिन इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इनकम में जाए, बस दो ही चीजें, और दोनों कहाँ गई? लायबिलिटीज में। डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर एसेट्स और एक्सपेंस। तो क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर लायबिलिटी और इनकम। समझ गए? ये हमने क्या सीखा? पोस्टिंग। और इसके बाद आता है अगला स्टेप है गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। टोटल ये 5 और एक ऐसे 6 एडजस्टमेंट्स का हमें इफेक्ट देना अभी बाकी है, वो हम सीखे, वो मैं आपको बताऊं। उसके पहले फिर से प्लीज एक बार स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए और पूरा पोस्टिंग एक बार ध्यान से स्टार्ट टू एंड देख लीजिए। किस पे डॉट किया है, किसको इनर में लिखना है, कौन सी चीज कहाँ जाती है, वो समझ लीजिए। फिर मैं आपको अगले स्टेप पे ले जाता हूँ। इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ओके, आपने समझ लिया पोस्टिंग पूरा। अब पोस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो हमारा 5वां स्टेप है गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। 5 विजिबल और एक एच हिडन, 6 एडजस्टमेंट्स का हम इफेक्ट्स देने जा रहे हैं। जब भी आप एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दो, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। ट्रायल बैलेंस की आइटम जब हमने यहाँ पे ट्रांसफर की तो उसका एक ही इफेक्ट हुआ। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज 1 इफेक्ट बट एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। आइए एक एक करके, 5 यहाँ पर है और एक छिपा हुआ एडजस्टमेंट है। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 20,000। आपने वीडियोस देखे होंगे एडजस्टमेंट्स के, 10 एडजस्टमेंट्स के, एक मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल और एक अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, तो ही आपको समझ में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 20,000। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके 2 इफेक्ट्स में देखिए, पहला इफेक्ट है असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट गया असेट्स में, दिख रहा है 20,000। सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लास्ट आइटम बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, सिंपल। एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, 2 इफेक्ट्स, एक इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 1 के इफेक्ट हो गए। एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000। अगर आपने देखा हो वीडियो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर से सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट, पहला इफेक्ट होगा सैलरी में ऐड। ये देखिए सैलरी एंड वेजेस 10,000, उसमें ऐड लिखा है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, 10 + 2 कितना हो गया? 12,000। फर्स्ट इफेक्ट सैलरी में ऐड हो गया। और सेकेंड इफेक्ट गया लायबिलिटीज में, ये रहा देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। तो 2 इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, ऐड टू द एक्सपेंस एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू लायबिलिटी। एक्सपेंस का नाम सैलरी, सैलरी में ऐड किया। ओके उसके बाद है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम एंड मशीनरी बाय 20% पर एनम। 2 असेट्स पे डेप्रीसिएशन है, एक फर्नीचर पे और दूसरा मशीनरी पे। अगर इसकी एंट्री पूछी जाए तो इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। 2 है ना, डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, असेट्स 2 है इसलिए एंट्री हुई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। और डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स में से लेस करते हैं। मैं आपको दूसरा इफेक्ट पहले बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन कितना है? 10%। आइए ध्यान से, अब आपको ये भी बता दूं कि 10% निकालते कैसे हैं। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 10,000, और 10,000 पे कितने परसेंट? 10%। किसी भी अमाउंट का 10% निकालना एकदम आसान है, उसका 1 0 कम कर दीजिए। 10,000 का 1 0 उड़ा दीजिए, कितना हो गया? 1000। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है वो अमाउंट इनटू परसेंटेज अपॉन 100। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? सीधा सिंपल शॉर्टकट, किसी भी फिगर का अगर आपको 10% निकालना है ना, उसका 1 0 उड़ा दीजिए। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1000। देखिए फर्नीचर का 10% डेप्रीशिएशन 1000, 10,000 में से 1000 लेस किया, कितना हो गया? 9,000। और मशीनरी पे, यहाँ पर मशीनरी पे कितने परसेंट है? 20%। अब मशीनरी के ऊपर 20% डेप्रीशिएशन कैसे निकाले? ये देखिए मशीनरी का अमाउंट कितना है? 20,000। पहले मुझे 20,000 का 10% बताइए, अभी मैंने आपको बताया 10% के लिए 1 0 उड़ाओ, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। तो हमको कितने परसेंट चाहिए? 20%। तो अगर 10% 2,000 है तो 20% 2,000 का डबल कितना हो गया? 4,000। देखिए 20% ऑफ 20,000 इज 4,000।
4,000 रुपए का डेप्रीशिएशन 20,000 में से लेस करो, आउटर में कितना गया 16,000। हम लोग सीख रहे हैं डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन दोनों असेट्स में से लेस किया और उसका पहला इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1000, मशीनरी 4000, 1 + 4 कितना हो गया 5। व्हाट इज एंट्री? डेप्रीशिएशन टू असेट, इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और दोनों असेट्स में से लेस। किसी भी फिगर का 10% निकालना है, 1 0 उड़ाइए, और 20% निकालना है 10% निकाल के डबल कीजिए, और 5% निकालना है तो 10% निकाल के हाफ कीजिए, मिल जाएगा। डेप्रीसिएशन के बाद देखिए आज के ये नए 2 ट्रांजैक्शन, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड परचेजेस अमाउंटेड टू ₹8,000। अनरिकॉर्डेड परचेजेस का मतलब है हमने परचेज किया गुड्स लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। जब हम गुड्स खरीदते और रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उसकी एंट्री हमको पास करनी पड़ती है। उसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। वीडियो पे अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेज? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और उसका इफेक्ट परचेजेस में ऐड। ये देखिए ये 1,07,000 को इनर में रखा था, अब देखिए उसमें ऐड किया अनरिकॉर्डेड परचेजेस 8,000, 1,07,000 + 8 कितना हो गया 1,15,000, और क्रेडिटर्स में भी ऐड हो गया। देखिए क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड परचेज 8,000। व्हाट इज एंट्री? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, इफेक्ट परचेज में ऐड करो क्रेडिटर्स में ऐड करो। ऐड करके देखिए 1,15,000 आउटर में आया और क्रेडिटर्स यहाँ पे 10,000 + 8 18,000। एग्जैक्टली इसका उल्टा अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री बताइए उस वीडियो में, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और उसका इफेक्ट होता है डेटर्स में ऐड। देखिए ये रहा डेटर्स में ऐड किया अनरिकॉर्डेड सेल्स 11,000 और सेल्स में भी ऐड। देखिए ये रहा इनर में रखा था ना 1,39,000, उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया 11,000, 1,39,000 + 11 1,50,000 और यहाँ पर डेटर्स में 16,000 में 11,000 ऐड करके आउटर में गया 27। इसलिए तो हमने उनको इनर में रखा था ताकि उसमें कुछ ऐड करे लेस करे फिर आउटर में लिखे। एक बार फिर से बता दूं, अनरिकॉर्डेड परचेजेस की एंट्री परचेजेस टू क्रेडिटर्स, इफेक्ट्स ऐड टू परचेज ऐड टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री डेटर्स टू सेल्स, इफेक्ट ऐड टू डेटर्स ऐड टू सेल्स। इतना डिटेल में आपको हर एक वीडियो में सारे एडजस्टमेंट्स मैंने समझाए हैं, नहीं देखे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। प्लीज़ देखिए समझिए उनको, ठीक है। लेकिन ये तो 5 कौन से एडजस्टमेंट्स हो गए? विजिबल, एक छुपा रुस्तम बाकी है। देखिए हिडन एडजस्टमेंट, अगर इनको नंबर 5 दिया है तो इसको नंबर 6 दिया है। हिडन एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। जरा ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया 3 साल का और 3 साल के हमने दिए 6,000 रुपये। अगर हम किसी को 3 साल का पैसा दें तो प्रीपेड कितने साल का हुआ बता सकते हैं आप? अगर मैं आपको 3 साल का पैसा एक साथ दे दूं तो प्रीपेड हो गया 2 साल का, क्योंकि 1 साल तो इस साल में आ गया। यानी हमको 3 साल में से 1 साल का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे और आने वाले 2 साल का पैसा क्या हो जाएगा? प्रीपेड। तो हमको आने वाले 2 साल का पैसा ढूंढना है। वी हैव पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, जिसमें से प्रीपेड कितने ईयर्स का है? 2 ईयर्स का। और वो ढूंढे कैसे? देखिए सिंपल, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हमको 2 साल का ढूंढना है। पे कितना किया है? 6,000, तो 6,000 × 2/3। 3 में से 2 साल का प्रीपेड ढूंढना है ना, तो 3 साल को नीचे रखिए और जितने साल का प्रीपेड ढूंढना है उसको ऊपर। अगर आपको 1 साल का प्रीपेड ढूंढना होता तो आप लिखते 1/3, लेकिन 1 साल का थोड़ी प्रीपेड है। 1 साल तो ये साल है, 1 साल के ऊपर जितने साल है वो प्रीपेड है। पे किया 3 साल, उसमें से इस साल का 1 साल का पैसा छोड़ दो तो 2 साल का प्रीपेड हो गया। तो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो कितना आता है? 4,000। प्रीपेड का अमाउंट कितना हो गया? 4,000। इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, आपने अगर किसी को 3 साल के 6,000 रुपए दिए, 3 साल के 6,000, तो पर ईयर कितना हो गया? 3 साल का 6,000 तो 1 साल का कितना हुआ? 2,000। सिंपल। 1 साल का 2,000 तो 2 साल का कितना हो गया? 4,000। तो प्रीपेड कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का कितना हो गया? 4,000। तो हमको एक नई एडजस्टमेंट मिली प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की जब हमने ये ब्रैकेट में देखा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हिडन एडजस्टमेंट। और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजमेंट, एंट्री होती है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट। और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट के 2 इफेक्ट देखिए यहाँ ध्यान से। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट गया असेट्स और एडवर्टाइजमेंट में से लेस। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट पे किया था 3 ईयर्स का 6,000, उसमें से प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना है? 4,000। उसको आप लेस कीजिए, देखिए आउटर में गया 2,000 और यहाँ पर मतलब प्रीपेड 4,000 यहाँ पे लेस करके आउटर में 2,000 आया और जो 4,000 लेस किया वो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 4,000। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट वर्किंग नोट नंबर 2। आपने एग्जामिनर को रेफरेंस भी दे दिया कि 4,000 कैसे आया, तो आप उससे कह रहे हैं कि सर देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या किया? गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स। गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए एक बार फिर से खास सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो हमने जितने भी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स दिए
पूरा नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ एडजस्टमेंट्स, ये 6 एडजस्टमेंट्स के जो इफेक्ट्स मैंने आपको समझाए, एक बार पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और ये 6 एडजस्टमेंट्स के सारी एंट्रीज और इफेक्ट्स को एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको क्लोजिंग पे ले जाता हूँ। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, रिवाइंड कीजिए, मैं इधर ही हूँ। ओके, आपने समझ लिया 6 एडजस्टमेंट्स, उनकी एंट्रीज और 2 इफेक्ट्स। मैं बार बार आप लोग से इसलिए कहता हूँ कि रुकिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए और समझिए, क्योंकि ये वीडियो का फ़ायदा है। वीडियो का ये फ़ायदा है कि जब चाहे आप वहाँ रोक ले, उसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा रिवर्स जाए, रिवाइंड कीजिए और समझ लीजिए, बस, है ना। तो आपने समझ लिया 6 एडजस्टमेंट्स को ध्यान से। अब हमें अगला स्टेप अगर आप देखें, 5th स्टेप हमने किया इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट, अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। लेकिन इस प्रॉब्लम में तो फॉर्मूलाज है ही नहीं, फॉर्मूलाज होंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में आपको दिखाई देगा बेड डेट्स, आरडीडी, वो सब आएगा। वो जब तक नहीं आता तब तक ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बस अब बचे आखिरी 4 स्टेप, जिनमें हमको इन चारों को क्लोज करना है। तो सबसे पहले क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल देखिए हैवियर है 1,50,000 प्लस 20, 1,70,000। क्रेडिट साइड इज हैवियर, तो 1,70,000 यहाँ पर लिख दिया, और 1,70,000 में से ये 15,000, 1,15,000 और 2,500, ये तीनों का टोटल करके माइनस करना है। तो अगर 1, 2 एंड 3 इन तीनों को आप 1,70,000 में से माइनस करेंगे, बैलेंस आ रहा है 37,500। घर पे आप चेक कर सकते हैं। और 37,500 को कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब धीरे धीरे मैं ये सब लिखना बंद कर दूंगा, आप लोग को याद रहना चाहिए। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, वो यहाँ पे आ गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्लोज किया ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही आइटम है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका टोटल है 37,500, उसको यहाँ पे लिखा 37,500। 37,500 में से डेबिट साइड के ये सारे एक्सपेंस 2,000, 12,000, 1,500, 1,000, 10,000, 5,000, इन सब का टोटल करके आपको 37,500 में से लेस करना है। ठीक है, ये सब आप माइनस करोगे तो बैलेंस आ रहा है 6,000। कंफर्म कीजिए आप घर पे, 6,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है, वो भी क्रेडिट बैलेंस। इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लोग क्या लिखते हैं हर बार की तरह, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम है राजा एंड रानी, और इस प्रॉब्लम में उनके रेशियोज नहीं दिए, तो रेशियो जब नहीं दिया है तो 1:1। 6,000 का प्रॉफिट राजा और रानी कैसे बांटेंगे? यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल नहीं बताया अभी आपको, डायरेक्ट समझ गए। 6,000 को 2 लोग कैसे बांटेंगे? 3,000 3,000, डायरेक्ट 3,000 राजा रानी ने शेयर किया, लिखा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए, ये रहा, बाय बैलेंस बॉट डाउन के नीचे टू नेट प्रॉफिट 3,000। स्टेप नंबर 8 है, अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल में देखिए राजा और रानी का टोटल, राजा का 63, रानी का 33। ये दोनों अमाउंट आपको यहाँ लिखना है 63 एंड 33, और इस तरफ कुछ भी नहीं है, इसलिए बैलेंस भी उतना ही आएगा 63 एंड 33। और इस बैलेंस को भेजिए नीचे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस था, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये नीचे आ गया सीधा। और कैपिटल में लिखा आपने वर्किंग नोट नंबर 1, राजा का कितना आ रहा है 63 और रानी का देखिए 33। ये बैलेंस सेम आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड पे कुछ था ही नहीं। और फाइनल स्टेप, 10वां स्टेप, टैली द बैलेंस शीट। जब आप देखेंगे ये 1, 2, 3, 4 का टोटल 1,33,000 आएगा और इन सब का टोटल 1,33,000। फिर भी आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रुकता हूँ आप लोग के लिए, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा समझ लीजिए क्वेश्चन को। ओके, तो ये हमने और एक प्रॉब्लम सीखा जिसमें आज एक नई चीज़ आपने सीखी, हिडन एडजस्टमेंट्स। 2 नए एडजस्टमेंट सीखे आपने, अनरिकॉर्डेड परचेजेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। सारे एफर्ट्स यूजलेस होंगे, बेकार हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट्स, पिछले वीडियोस या पिछली चीज़ें माइंड में नहीं रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, सारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपका बेस मजबूत बन रहा है। ठीक है, अगली बार और भी नया प्रॉब्लम आएगा, उसमें और भी कुछ नए एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं, जिनको लेकर आज होमवर्क दे रहा हूँ। ध्यान से होमवर्क देख लीजिए अपना। आज के होमवर्क में सबसे पहला 4 फॉर्मेट्स के वीडियो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, करंट एंड बैलेंस शीट, वो करने हैं उन लोगों को जिनको याद नहीं हुआ है। जिनको याद है वो ये नंबर 1 नहीं करेंगे, चलेगा। सेकेंड है स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसमें 10 स्टेप्स अलग से बताए गए, वो भी अगर याद है तो नहीं करेंगे, चलेगा। मतलब ये 4 वीडियोस और ये 5वां, ये 5 माइंड में बैठ गए तो आप बार बार देखकर अपना समय वेस्ट ना करें। नहीं बैठे तो उनको देखना पड़ेगा बार बार। लेकिन आज के ये जो 3 एक्स्ट्रा है, ये 4 वीडियो और ये 1 स्टेप्स मिला के हो गए 5, और ये और 3 वीडियोस आपको देखने हैं एडजस्टमेंट्स के। मैंने एडजस्टमेंट्स के नंबर्स भी लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब आप सर्च करेंगे कौशल इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में तो आपको ये नंबर्स के साथ मिल जाएगा। देखिए,
आपको करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, उनका नंबर है एडजस्टमेंट नंबर 1 to 4, 4 एडजस्टमेंट्स। उसके बाद आपको करना है एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, उनके नंबर है 8 to 13, यानी 1 to 4 के बाद 5, 6, 7 एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं, वो बाद में, वो थोड़ा टिपिकल है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 to 4 के बाद आपको करना है 8 to 13, 6 एडजस्टमेंट्स है आपके पास इस ग्रुप में, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। और इस ग्रुप में से आज तो 2 एडजस्टमेंट्स आके गए, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स। एंड उसके बाद है और एक ग्रुप जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ गुड्स गोइंग आउट, ये नया होमवर्क है आज के लिए। ये 2 तो मैंने पिछली बार भी दिए थे। गुड्स गोइंग आउट मतलब वो 6 एडजस्टमेंट जिनमें गुड्स जाता है। अगर आपको याद दिलाऊं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डोनेटेड, गुड्स विड्रॉन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसे 6 ट्रांजैक्शंस है, उनका नंबर है 14 to 19। तो ये 4 एडजस्टमेंट्स प्लस ये 6 कितने हो गए, 10 और प्लस 6 16। ये 16 एडजस्टमेंट्स के वीडियो देख लीजिए, वीडियोस दिमाग में 16 के 16 एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज और 2 इफेक्ट्स बिठा दीजिए, उसके बाद आपको अगला प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो बहुत जल्द आ रहा हूँ और नया प्रॉब्लम लेके, समथिंग न्यू विल बी डेफिनेटली देयर, एवरी प्रॉब्लम विल गिव यू समथिंग न्यू, बट योर बेस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। उसके लिए पिछले वीडियोस देखिए, बेस को मजबूत बनाइए। और अगला वीडियो आ रहा है, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।